लोग पूछते हैं कि हम नॉनवेज खाते थे, अब छोड़ दिया है, क्या भगवान हमारे इस अपराध को क्षमा करेंगे? कई लोग कहते हैं कि हमने जीवन में बहुत गलतियां की लेकिन अब छोड़ दी हैं, भगवान हमारे अपराध को क्षमा करेंगे? जिन लोगों को लगता है कि मैंने जीवन में बहुत गलतियां की हैं और अब मैं छोड़ना चाहता हूं, क्या हमारा यह अपराध क्षमा हो जाएगा? लोग इस प्रसंग को जरूर सुने। दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। उदयपुर के महाराणा, पहले की बात है, उनके एक दरबारी होते थे भुवन सिंह। भुवन सिंह युद्ध कला में निपुण, स्वभाव से बहुत अच्छे, बड़े शूरवीर, चारों तरफ नाम था उनका, अद्भुत योद्धा, महाराणा के सबसे प्रिय और भगवान श्रीनाथ जी के भक्त। हमेशा प्रयास करते थे उनसे कोई पाप ना हो, कोई अपराध ना हो। हुआ यूं कि महाराणा ने अपने सारे सामंतों को साथ लिया, भुवन सिंह भी साथ गए और सब लोग मिलकर शिकार पर गए। पुराने राजा महाराजा शिकार में रुचि रखते थे। कई सामंतों ने कई जानवरों को मारा, शिकार किया, लेकिन भुवन सिंह ने किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया। अचानक से एक हिरणी महाराणा के सामने आई। बड़ी सुंदर हिरणी थी, एकदम भागने लगी। महाराणा उसके पीछे भागे और तेज भागी, पकड़ में नहीं आई। महाराणा के दिल में बैठ गई। उन्हें लगा कि मुझे यह हिरणी चाहिए, इसका शिकार करना, यह हिरणी चाहिए, लेकिन संभव नहीं था क्योंकि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब जब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी तो महाराणा ने सबको कहा कि एक हिरणी है, बेहद पसंद है मुझे, वो चाहिए। सबने इधर उधर ढूंढा, किसी को नहीं मिली। महाराणा ने भुवन सिंह को बुलाया। जानते थे कि भुवन सिंह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भुवन सिंह को कहा कि वो हिरणी मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा चाहिए। भुवन सिंह अपने काम में निपुण थे, महाराणा के आदेश का पालन करना था। ढूंढ निकाला हिरणी को, एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी, वहीं से तलवार फेंक के मारी। 2 टुकड़े हो गए हिरणी के। जैसे ही हिरणी के 2 टुकड़े हुए, पता लगा कि इसके पेट में एक हरिण शावक है। हिरणी गर्भवती थी। हिरणी की गर्दन कट के गिरी, आंखें खुली हुई थी और वो आंखें देख रही थी भुवन सिंह को। भुवन सिंह देख रहे थे उन आंखों को। उन आंखों में इतनी करुणा थी, मानो कह रही हो कि मुझे जाने दो भुवन सिंह, मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा मेरे पेट में है, मत मारो मुझे, जैसे दया की भीख मांग रही हो। गर्दन कट के एक तरफ गिरी हुई थी, लेकिन वो आंखें भुवन सिंह को घूर रही थी। उन आंखों का घूरना ऐसा था कि भुवन सिंह को अपने आप से इतनी गलानी हुई। भुवन सिंह अपने आप को कोसने लगा। भुवन सिंह कहने लगा, किस प्रकार का योद्धा है तू, का युद्ध। भुवन सिंह कहने लगा, किस प्रकार का योद्धा है तू, अपने आप को युद्ध कौशल में निपुण मानता है, तू कायर है, कमजोर है, एक मूक जानवर की हत्या की है। वो पेट से थी, उसके गर्भ में बच्चा था, करुणा की भीख मांग रही थी, दया की भीख मांग रही थी। तू सोचता है कि तुझे भगवत प्राप्ति होगी, तू सोचता है श्रीनाथ भगवान का सबसे प्रिय है, तू निर्लज है, पापी है, तो एक अच्छा योद्धा नहीं है। तूने एक जीव हत्या की है। अपने आप को कोसता हुआ अपने घर चला जाता है। चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही, सारे सामंत उसकी तारीफ कर रहे हैं, महाराणा उसकी तारीफ कर रहे हैं। जो असंभव था संभव कर दिया उसने। लेकिन भुवन सिंह घर में श्रीनाथ जी के सामने रो रहा है, क्षमा याचना कर रहा है,
कह रहा है, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हुई, अपराध हो। ये वो समय था जब अपराधी को अपराध बोध हुआ। आप बहुत सारे अपराध करते हैं लेकिन आपको अपराध बोध नहीं होता। यदि सही मायने में अपराध बोध हो जाता है तो अपराध खत्म हो जाते हैं। वो जो अपराध बोध होने के बाद भी अपराध करते हैं वो बड़े निर्लज होते हैं, पापी होते हैं। नहीं मिलती है। आज भुवन सिंह को अपराध बोध हुआ, भगवान से माफी मांगी, लगातार आंखों से अश्रु बहते रहे, बार बार वो हिरणी की आंखें दिखाई देती रही। अपने आप को भीतर से मरा हुआ पाया भुवन सिंह ने। अपने आप को लगातार कोस रहा था, बार बार भगवान को कह रहा था कि मैं हृदय विहीन हूं, मैं हत्यारा हूं, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझसे गलती हो गई। क्षमा करते करते उसने अपनी तलवार मयान से निकाली और सदा सदा के लिए उसे बाहर फेंक दिया। एक लकड़ी की तलवार बनवाई, उसे अपनी मयान में रखा। इधर जब महाराणा के सामने अगले दिन भुवन सिंह आया तो भुवन सिंह को महाराणा ने इनाम दिया। कहा कि जो सबके लिए असंभव था वो तुमने संभव कर डाला। क्योंकि महाराणा नहीं जानते थे कि भुवन सिंह के दिल पर क्या बीत रही है। सिंह वहां चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला, इनाम लिया और चुपचाप चला गया। वो जानता था कि इनाम नहीं है, ये जो मैंने पाप किया है, जो इतनी बड़ी गलती की है, ये इनाम मेरे लिए पाप की कमाई है जो मेरे किसी काम की नहीं। लगातार अपने आप गलानी में था। किसी सामंत को यह बात पता चल गई कि भुवन सिंह ने अपनी तलवार बदल दी है, लकड़ी की तलवार रखता है, अब तलवार लोहे की नहीं है। महाराणा के कान भर दिए, कहा कि भुवन सिंह की तलवार जो है वो लकड़ी की है। कल कोई युद्ध हो गया, कोई स्थिति ऐसी आ गई जहां युद्ध करने की आवश्यकता पड़ी, योद्धा की आवश्यकता पड़ी, तो आपके योद्धा के पास तो लकड़ी की तलवार है। अब भुवन सिंह किसी काम का नहीं है। महाराणा को गुस्सा आया, लेकिन करे तो क्या करे। कैसे भुवन सिंह को भरे दरबार में कहे कि अपनी तलवार दिखाओ, क्योंकि भुवन सिंह सबसे प्रिय थे, उनको अपमानित नहीं करना चाहते थे महाराणा। कुछ दिन बीते, कई सामंतों ने आके ये बात कही। सबके बीच में ये बात फैल गई थी कि भुवन सिंह की तलवार जो है लकड़ी की है। महाराणा ने सोचा कि कैसे पता करें, तो महाराणा ने एक उत्सव का आयोजन किया। कहा कि जंगल में हम सब भोज करेंगे, उत्सव होगा। उत्सव में सब सामंत गए, सब दरबारी गए। महाराणा ने वहां कहा कि सब अपनी अपनी तलवार दिखाएंगे, देखते हैं किसकी तलवार में सबसे अधिक चमक है। सबसे पहले तलवार महाराणा ने निकाली। महाराणा की तलवार सबसे अधिक चमक रही थी, बहुत चमकदार थी। फिर बाकी सामंतों ने अपनी तलवार निकाली, दरबारियों ने अपनी तलवार निकाली। बारी आई भुवन सिंह की। भुवन सिंह ये कहने ही वाला है कि मेरी तलवार जो है लकड़ी की है, लेकिन अचानक से उसके मुख से निकलता है कि मेरी तलवार लोहे की और सबसे चमकदार है। और ये कह के मयान से तलवार निकाल देता है, और तलवार इतनी चमकती है, इतनी चमकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जैसे बिजली कौंध रही हो। सब सामंतों की नजर भुवन सिंह पे थी, सब देखना चाह रहे थे कि तलवार लकड़ी की है, लेकिन ये क्या, ये तलवार तो लोहे की है, चमकदार तलवार है। इतनी चमक तो महाराणा की तलवार में भी नहीं थी। सब भुवन सिंह की तरफ देख रहे हैं। अब महाराणा को गुस्सा आता है, गुस्सा आता है उस सामंत पर जिस सामंत ने सबसे पहले शिकायत की थी। महाराणा भुवन सिंह को कहते हैं कि भुवन सिंह, ये मेरी गलती है, ये तुम्हारे लिए साजिश रची गई थी। मुझे इस सामंत ने आकर के कहा था कि तुम्हारी तलवार लकड़ी की है, तुम लकड़ी की तलवार लेकर चलते हो, मेरे काम के नहीं। वो झूठ था, इसलिए इस सामंत को सबके बीच में सजा मिलनी चाहिए, अपनी इसी तलवार से इसकी गर्दन काट दो। भुवन सिंह ने कहा कि नहीं महाराणा, मुझे क्षमा करें, इसकी कोई गलती नहीं,
ये सच कह रहा था, मेरी तलवार लकड़ी की ही थी। मैंने तो अपनी लकड़ी की तलवार मयान में रखी थी। ये तो मेरे श्रीनाथ जी का चमत्कार है, उन्होंने मुझे क्षमा कर दी। और भुवन सिंह सारी बात महाराणा को बताता है किस तरह श्रीनाथ जी से क्षमा मांगी, किस तरह अपराध बोध हुआ और कहा कि मैंने सच में लकड़ी की ही तलवार अपने मयान में रखी थी। यह कहकर के भुवन सिंह ने दोबारा मयान से तलवार निकाली थी, वो लकड़ी की। सब देखते रह गए। भुवन सिंह ने महाराणा से कहा कि मैं आपसे विनती करता हूं, इस सामंत को आप सजा ना दें, इसकी गलती नहीं। महाराणा आश्चर्यचकित हो गए। सब सामंत देखते रह गए। भुवन सिंह को श्रीनाथ जी ने बता दिया था कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, तुम्हें अपराध बोध हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। तो महाराणा ने भुवन सिंह जी को कहा कि आज के बाद तुम दरबार नहीं आओगे, तुम्हें मैं इतना धन दूंगा, इतना धन दूंगा, तुम्हें कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी, तुम्हें मेरे दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो एक साधारण सा महाराणा हूं, तुम तो अधिकारी हो त्रिलोकीनाथ के दरबार में रहने के। तुम्हें त्रिलोकीनाथ का दरबारी होना चाहिए। आज से तुम अपने भक्ति मार्ग पर जाओ, तुम्हें वहां कोई भी किसी भी तरह का विघ्न नहीं होगा, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आज से तुम मुक्त हो और तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। तब भुवन सिंह ने महाराणा से कहा कि मुझे किसी भी तरह का धन नहीं चाहिए, कोई पूंजी नहीं चाहिए, कोई जमीन नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आज के बाद किसी भी जानवर का, किसी भी पशु का शिकार मत कीजिएगा। और महाराणा ये बात स्वीकार करते हैं। एक भक्त चाहे तो किसी को भी बदल सकता है। यदि आप बदल गए तो आपके इर्द गिर्द सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि आपका बदला हुआपन सबके भीतर एक ऊर्जा भर देगा। लेकिन आपके बदलने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपका प्रगाढ़ विश्वास, अपराध बोध, और यह जान लेना यदि आपको लगता है कि आपने गलती की है तो आज के बाद वो गलती दोबारा नहीं होगी। यदि कोई भी गलती जीवन में की है तो सोच लीजिए कि आज के बाद मैं वो गलती नहीं करूंगा। ईश्वर पूजा से प्राप्त नहीं होते, ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त नहीं होते, ईश्वर कर्म से प्राप्त होते हैं। आपका कर्म ही आपको ईश्वर से मिलवाएगा। इसलिए अपने मन को, अपने दिल को उस ऊर्जा से परिपूर्ण कर दीजिए। वो स्थान बनाइए अपने दिल में जहां पर आकर ईश्वर निवास करें। वो कब करेंगे? जब आपके कर्म अच्छे होंगे। जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका हृदय कोमल होगा, आपके मन में ऐसी भावना होगी कि आप दूसरों की मदद करें। कभी किसी को भी आप अपमानित नहीं करना चाहेंगे, किसी का भी आप बहिष्कार नहीं करना चाहेंगे। आप सबको सम्मान देंगे, आप स्वीकार्य भाव में रहेंगे, आपको दुख और सुख एक समान दिखाई देंगे। और जब आप इस भाव में आ जाएंगे तो आप यकीन मानिएगा ईश्वर हर पल आपके संग रहेंगे और आपके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होगा। और उसी चमत्कार को देख करके आपके इर्द गिर्द का सारा माहौल बदल जाएगा। सिर्फ आपकी ऊर्जा नहीं, आपके परिवार वालों की, आपके दोस्तों की, और जहां आप रहते हैं उन सब की ऊर्जा बदल जाएगी। बदलना चाहते हैं अपनी ऊर्जा तो अपने विश्वास को प्रगाढ़ कीजिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।